जब वीएमसी ज्वाइन किया उसके 1 महीने बाद ऐसा फील हुआ यार कि मतलब वीएमसी में एक क्वालिटी कंटेंट जो था वो प्रोवाइड होता था जो स्कूल में नहीं होता। केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ करना नहीं था। आई मीन केमिस्ट्री जस्ट वांटेड योर टाइम, और टाइम मेरे पास बहुत था। तो मतलब केमिस्ट्री में मतलब एनसीईआरटी फॉलो करनी होती थी और वीएमसी के वर्कबुक करनी होती थी। तो लाइक बहुत ही फिक्स्ड एक फॉर्मूला है, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट एंड मैथ्स एज अ पेपर इन जेई मेंस और जेई एडवांस बहुत अलग है। तो लाइक चाहे मैथ्स आपको कितनी भी पसंद, आप रामानुजम आप तब भी जेई मेन में मैथ्स फर्स्ट नहीं कर सकते। बस सर आईआईटी के अंदर लाइक पहली बात तो मैं पीछे देखकर ये कह सकता हूँ कि स्कूल से तो काफ़ी डिफरेंट है। स्कूल में क्या होता है, चाय कम होती है लेकिन सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ, आपका होस्ट वीएमसी अनस्क्रिप्टेड में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जो वीएमसी के एक स्टूडेंट भी हैं और आईआईटी दिल्ली में पढ़ते हैं, आबिश नकवी। आबिश ने ना ही सिर्फ जेई मेन और एडवांस क्लियर किया, आबिश ने एनटीएससी और मैथमेटिक्स ओलंपियाड जैसे एग्जामों में भी अपना लोहा दिखाया है। तो वेलकम आबिश टू दिस एपिसोड ऑफ वीएमसी अनस्क्रिप्टेड। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो आबिश, पहले तो इससे शुरू करते हैं कि आईआईटी दिल्ली में पढ़ते हो, जैकेट भी आईआईटी दिल्ली की पहने हुए हो, है ना? तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली या कहाँ से थॉट आया कि आईआईटी जाना है? सर देखिए, 8th क्लास तक का तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि कोई पढ़ाई में खास इंटरेस्ट तो था नहीं। लेकिन फिर जब मैं 9th क्लास में आया तो लाइक मेरे मम्मी पापा के प्लान्स जो थे मेरे लिए थोड़े अलग थे। उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है, अब मस्ती होगी बहुत, ठीक है, अब 4 साल रह गए स्कूलिंग में, उसके बाद जाना है तुम्हें कॉलेज, तो ऐसा करो अब ना थोड़ी सी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। और उन्होंने फिर मेरे सामने लाइक 2 ऑप्शंस रखे कि यार देखो, या एक आईआईटी है उसमें पीसीएम लेनी होती है, और एक एम्स है उसमें पीसीबी लेनी होती है। ये 2 कॉलेजेस हैं, ये दो कॉलेजेस इंडिया के बेस्ट हैं, तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है इनमें से। तो बायो में खास कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो हमने सोचा यार ठीक है आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं। अब आई मीन वहाँ तो ये थोड़ा थॉट आया। अब फिर मैं जिस स्कूल में था उसमें भी ऐसे काफ़ी बच्चे थे जो आईआईटी की 9 छोड़ी 7th 8th से क्लासेस कर रहे थे। लाइक उन्हें देखकर भी ऐसा लगा कि यार ये एटलीस्ट they are a level superior to me and they are doing something big is in coming for them। तो यार मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा मोटिवेशन आया कि यार आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं। तो आपने तो बेसिकली वीएमसी 9th में ही ज्वाइन किया? जी नहीं, उसी के बाद कर लिया। उसी के बाद कर लिया था, मोटिवेशन आने के बाद? हाँ। और सीरियस कब से पढ़ना शुरू किया? 9th से ही कर दिया था या 11th से सीरियस हुए, या 9th से ही ठीक ठीक थे? सर जब मैंने वीएमसी ज्वाइन किया तो जब वीएमसी ज्वाइन किया उसके 1 महीने बाद ऐसा फील हुआ यार कि मतलब वीएमसी में एक क्वालिटी कंटेंट जो था वो प्रोवाइड होता था जो स्कूल में नहीं होता, जो स्कूल में बिल्कुल नहीं होता। तो वो 1 महीने 1.5 महीने बाद ही थोड़ा रेवलेशन सा हुआ यार कि स्कूल में तो कुछ हो नहीं रहा, पढ़ाई तो यही हो रही है। तो लाइक फिर मैंने स्कूल का जो करिकुलम है उसे थोड़ा कम फॉलो करके वीएमसी का करिकुलम फॉलो करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे अगस्त में एक प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता था, PRMO। तो लाइक मैं उसके लिए उसका जो बैच था उसे ज्वाइन करके मैं उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन करने लगा। लाइक मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट पहले से भी था, तो इसलिए वो लाइक मेरे लाइफ की शायद पहली प्रिपरेशन हो गई किसी एग्ज़ाम को करने के लिए, इग्नोरिंग स्कूल। तो स्कूल तो बेसिकली एक सिलेबस पे है, तो पीआरएमओ जब सबसे पहले क्वालिफाई किया तो वहां से कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ होगा, मुझे लगता है ना? और लगा हुआ कि अब सही राइट पाथ पे जा रहे हैं। और मैथ्स में इंटरेस्ट था तो बेसिकली इंजीनियरिंग तो बनती ही थी, है ना, एक तरीके से, राइट? तो अब जैसे इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा कि
तीनों सब्जेक्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थे, आपकी प्रिपरेशन में आप रेट किसको कैसे करोगे, मतलब विच इज़ 1, विच इज़ 2, विच इज़ 3? Okay. So physics like was the third, even the fourth if it could be. तो मेरे मैथ्स फर्स्ट थी, केमिस्ट्री सेकंड एंड फिजिक्स थर्ड. एक्चुअली इसलिए वेरी क्योंकि रेयर कॉम्बिनेशन है, हाँ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। क्योंकि लाइक मैथ्स में वो PRMO दिया था, फिर RMO भी देने गए थे, उसका जो सेकंड राउंड होता है. तो लाइक थोड़ा उस पहले से थोड़ा एक्सपोजर था मैथ्स के लिए. एंड लाइक केमिस्ट्री जो थी, केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ करना नहीं था. आई मीन केमिस्ट्री जस्ट वांटेड योर टाइम, और टाइम मेरे पास बहुत था. तो मतलब केमिस्ट्री में मतलब NCERT फॉलो करनी होती थी और VMC के वर्कबुक करनी होती थी. तो लाइक बहुत ही फिक्स्ड एक फार्मूला है केमिस्ट्री में मार्क्स लाने का. तो फिक्स्ड फार्मूला में जब JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट हुई 11th में, तो तब से जब ये थोड़ा फॉलो हुआ तो उसमें मार्क्स आए, उसमें भी कॉन्फिडेंस आने लगा. फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है, एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता मार्क्स लाने का. फिजिक्स में चाहिए होता है थोड़ा एप्टीट्यूड, राइट, थोड़ा थिंकिंग, थोड़ी इमेजिनेशन, थोड़ी थिंकिंग स्किल्स. तो लाइक उसे डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो मेरे फिजिक्स में मार्क्स आने में भी टाइम लगता था. तो जब टाइम लगता था तो मैंने कहा यार ठीक है, मैथ्स केमिस्ट्री तो है ही, फिजिक्स तो थोड़ा बहुत संभाल ही लेंगे. बट हाँ, फिजिक्स में ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जैसे JEE मेन था, JEE मेन में फिजिक्स का लेवल जो था वो ईयर बाय ईयर थोड़ा डिक्रीज हो रहा था. काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चंस आने लगे थे. तो फिर मैंने इतना इंश्योर ज़रूर किया फिजिक्स में कि मैं इजी क्वेश्चंस को ना छोड़ूं. हार्ड क्वेश्चंस क्या है कि किसी से भी नहीं होने वाले, तो मेरा करके कोई पॉइंट नहीं है. लेकिन अगर मैं इजी भी क्वेश्चन गलत कर दूंगा तो वहाँ जो है मुझे फिजिक्स की वजह से नुकसान हो सकता है. तो वो भी अवॉइड करना जो है वो ज़रूरी है. ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी आपने कि कोई भी सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट लगता हो उसमें एटलीस्ट ये तो इंश्योर कर ही लेना चाहिए कि इजी क्वेश्चन तो सारे हमसे हो जाए. और मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छा सा नंबर होता है ना. एक तो बाहर से लगता है कि पेपर आएगा तो सारे क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना. एडवांस में भी नहीं होता, एडवांस एडवांस में भी तो बातें अलग है, एडवांस में भी नहीं होता. तो जब एग्जाम आप देने गए 3 घंटे का, अभी मेन की बात ही करते हैं पहले, एडवांस की ठीक करते हैं. है. तो ये 3 घंटे का जब एग्जाम देने गए तो क्या सीक्वेंस आपने फॉलो करा और क्या टाइम आपने सेक्शन वाइज दिया, क्योंकि आपका चॉइस ऑफ जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है ना. तो नॉर्मली तो ये हर बच्चों का होता है कि केमिस्ट्री या फिजिक्स, देन केमिस्ट्री और लास्ट में मैथ्स आता है. तो हाँ. आपका फर्स्ट जो है वो मैथ्स है, राइट. तो लाइक JEE मेंस में जो अटेम्प्ट करने का पैटर्न था, ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट से तो थोड़ा अलग ही था, क्योंकि मैथ्स एज अ सब्जेक्ट एंड मैथ्स एज अ पेपर इन JEE मेंस और JEE एडवांस बहुत अलग है. तो लाइक चाहे मैथ्स में आप, मैथ्स आपको कितनी भी पसंद हो, आप रामानुजम हो, आप तब भी JEE मेन में मैथ्स फर्स्ट नहीं कर सकते. बड़ा अच्छा डायलॉग है. क्योंकि मैथ्स आप करने चले गए, आप पूरा पेपर खत्म हो जाएगा 3 घंटे का, आप मैथ्स के 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसलिए मैथ्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना टाइम बहुत ज़रूरी है. तो मतलब बेसिकली मेरी तो स्ट्रैटेजी यही थी कि केमिस्ट्री जो था मैं स्पीड रन करता था एकदम, कि यार 40 मिनट में हो जाना चाहिए. आई मीन एक टाइम ऐसा आया था कि उससे कम में भी हो जाता था, कि 30 मिनट्स में भी केमिस्ट्री होने लगा था. क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल. इनऑर्गेनिक में आपको आता है या नहीं आता है, मतलब आपको इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन है उसमें उतनी देर लगने वाली जैसे कोई इंग्लिश का क्वेश्चन हो. तो इनऑर्गेनिक जो है वो भी जल्दी हो जाएगी, ऑर्गेनिक में भी सेम ही है, बट फिजिकल में थोड़ी मैथ्स ज़्यादा होती है. तो वो थोड़ी मेंटल मैथ्स जो है वो, अगर एप्टीट्यूड थोड़ा ठीक हो तो टाइम भी उसमें कम लगता है. तो बेसिकली केमिस्ट्री का टाइम जो है रिड्यूस करना मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. और फिर क्या होता है कि मैथ्स जो है, मैथ्स तो मैंने बताया कि रिड्यूस्ड ही रखना है टाइम को, क्योंकि मैथ्स में लिमिट नहीं है, आप कितनी भी देर सॉल्व कर सकते हैं. तो लाइक मैंने ये सोचा यार ठीक है 80 to 90 मिनट्स जो है वो मैथ्स के लिए इनफ है. तो लाइक 30 to 40 मिनट्स इन केमिस्ट्री एंड 80 to 90 मिनट्स इन मैथ्स. तो हो गया कुछ 1 घंटा हो गया फिजिक्स के लिए.
तो उसमें वो जितनी भी वो बातें थी वो मैं कर लेता था। स्टैंडर्ड रूल ही है हाँ, मोर और लेस जेई को वही। क्रैक करने का, ये स्टैंडर्ड रूल ही है कि आप केमिस्ट्री 40 मिनट्स में करो और मैथ्स 1 आवर 20 मिनट्स में करो और फिजिक्स को 1 घंटा पूरा दे दो। तो एडवांस में भी सेम पैटर्न फॉलो किया या कुछ इसको डिफर किया? नहीं, एडवांस में भी मोर और लेस ऐसे ही था, क्योंकि एडवांस में भी मोर और लेस पैटर्न ऐसे ही आता है। लाइक चलो फिजिक्स जो है वो जेई मेंस में थोड़ी मुश्किल नहीं इजी आती है, क्योंकि अब थोड़ा फार्मूला वाइज हो गया है। लाइक मैं अब 2022-23 के लिए कह रहा हूँ, हो सकता है आगे बदल भी जाए। दैट्स बेसिकली व्हाट द नेचर ऑफ जेई मेन इज, कभी भी बदल सकता है। बट हमारे में थोड़ा फिजिक्स इजी पार्ट था तो जेई मेन में हो जाता था, बट जेई एडवांस्ड में फिजिक्स भी आ जाती थी अब उस लेवल पे। लाइक अगर जेई मेंस में फिजिक्स का लेवल 1 है तो वो एडवांस में 5 है, लेकिन बट टाइम तो 3 आवर्स ही है। टाइम में तब भी कोई कंस्ट्रेंट जेई मेन में ऐसे नहीं था कि इजी क्वेश्चंस हैं, और एडवांस में इसलिए नहीं था क्योंकि क्वेश्चन ही कम है। तो लाइक जो टाइम का वो होता है वेटेज जो सारे सब्जेक्ट्स को देना होता है वो सेम ही रहता है। मैं एडवांस में भी ऐसे ही किया था, 40, 60 एंड 80। तो मोर और लेस फार्मूला जो रहता है आपने अपना सेम ही रखा। और नॉर्मली मुझे भी लगता है कि इतने सालों में कि बच्चों से इंटरेक्ट करके कि जो वेटेज है वो इसी के अकॉर्डिंगली ही आता है, मोर और लेस आता है, कुछ छोटा मोटा किसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। आईआईटी की दिल्ली की लाइफ कैसी है? बच्चे जानना चाहते होंगे जो एस्पायर कर रहे हैं अगले साल, अब इस साल आईआईटी जाने में या उसके अगले साल और इनका जूनियर बनने के लिए, तो आप इनको पकड़ सकते हो कैंपस में जब आप पहुंच जाओ। तो कैसी लाइफ है आईआईटी के अंदर? बस सर आईआईटी के अंदर लाइक पहली बात तो मैं पीछे देखकर ये कह सकता हूँ कि स्कूल से तो काफ़ी डिफरेंट है। स्कूल में क्या होता है, चाय कम होती है लेकिन सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। अब वहाँ क्या होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक यू हैव नो बाउंड्स, यू हैव नो बाउंड्स। आप जो है आपको डिबेटिंग में जाना है आप डिबेटिंग करिए, ड्रामा में जाना है ड्रामा करिए। आपको किसी भी स्पोर्ट में, मतलब द बेस्ट स्पोर्ट फैसिलिटी यू कैन गेट इन इंडिया इज इन आईआईटी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब मैं वीएमसी में ही प्रिपरेशन करता था तो हमारे सर कहते थे ये। हाँ, तो अब वहाँ जाके थोड़ा फील होता है कि हाँ यार ये सही एमसी है। के को फाउंडर है मनमोहन भैया, जी। तो वो तो हॉकी में हाँ हाँ, प्रेसिडेंट मेडल जीते हुए हैं। अच्छा हाँ, तो मतलब इतना स्पोर्ट्स करते थे आईआईटी दिल्ली के अंदर। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ही शायद कहा था ये, हाँ। उन्होंने ही कहा था। और फिर जब ऐसा लगता है तो थोड़ा ऐसा भी लगता है कि हाँ यार ये तो ड्रीम, आई मीन थोड़ा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है लाइक मेरे लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई खास इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स में नहीं था, सिर्फ आईआईटी में इंटरेस्ट था, और आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे में ही जाना था। आई मीन वही टारगेट्स थे और वही मिल गया। सो दिस गिव्स जस्ट सच एन इमेंस प्लेजर दैट आई कांट टेल विद माय वर्ड्स। राइट। तो जैसे आप कह रहे हो कि प्लेजर मिला और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा लाइफ में, है ना? ये तो बिल्कुल। बिल्कुल श्योर है, जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उससे कॉन्फिडेंस हम्म। तो बढ़ता ही है। तो लाइफ में एज ए पर्सनैलिटी, एज ए हम्म। पर्सन, एज ए स्टूडेंट, क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो एक स्कूल स्टूडेंट होने में और एक आईआईटीएन होने में? स्कूल स्टूडेंट एंड आईआईटीएन वैसे तो खैर लेवल में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन एक जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो दिखती है डिफरेंस, ये बेसिकली क्लास 12th में जेई एस्पिरेंट में और एक हाँ, एक सेमेस्टर गुजारे हुए, ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, है ना, ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन है। है ना। तो उसमें एक जिस डिस्टिंक्ट फैक्टर है दोनों में डिस्टिंग्विशिंग का, वो है टाइम मैनेजमेंट। मतलब जेई एस्पिरेंट जो है अगर उसकी 9 बजे क्लास है तो वो 8 बजे उठ के भी उसमें लेट पहुंच सकता है, लेकिन आईआईटीएन 8:55 पे उठ के भी 9 बजे क्लास में जल्दी पहुंच सकता है। तो ये थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वो आईआईटी में आके या किसी भी कॉलेज में आई थिंक आके, ऐसा कोई आईआईटी का डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है इसमें, वो आ जाता है। एंड इसके साथ आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती, तो बेसिकली यू बिकम अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी compared to what you were when you were doing the JEE and just focusing on studies. क्योंकि तब तो ये होता है कि जेई की तैयारी कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स भी नहीं कर सकते और कल्चरल भी नहीं कर सकते, एंटरटेनमेंट भी नहीं कर सकते,
आईआईटी के अंदर तो हर तरीके के क्लब्स हैं, है ना, कि आप कोडिंग करना चाहो या हम्म, मैथमेटिक्स करना चाहो या स्पोर्ट्स करना चाहो या कुछ और भी R&D करना चाहो, हम्म, स्पोर्ट्स कार बनाना चाहो, है ना, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द प्लेट, राइट है ना। राइट। तो क्या एक्स्ट्रा, क्या आपने चूज क्या किया एक्स्ट्रा, मतलब मतलब एक्सेप्ट एकेडमी है, मतलब क्या और करते हो आईआईटी के अंदर? सर एक तो मैंने डिबेटिंग क्लब ज्वाइन किया। मतलब ऐसा होता है कि सोसाइटीज आर वेरी ओपन। हम्म, इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन आइदर, देयर इज नो बाउंडेशन ऑन योर साइड, हम्म, राइट। सो मैं थोड़ा डिबेटिंग में भी इन्वॉल्व हुआ, ड्रामा भी किया अपने वाह, हॉस्टल के लिए। गुड। फिर अभी आपने वो देखी होगी छिछोरे मूवी, तो बस उसमें वो जीसी का जो वो होता है इवेंट, वो जीसी का इवेंट आने वाला है जस्ट नेक्स्ट मंथ, तो उसकी थोड़ी तैयारी है। तो लाइक यही सोचा था कि आईआईटी जाके एक्सप्लोर करेंगे, तो एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। तो अब जो बच्चे 24 की तैयारी कर रहे हैं उनका लास्ट का टाइम चल रहा है ना, हम्म, लास्ट के 3-4 महीने 5 महीने कह सकते हैं, 25 वालों के पास 1 साल है अभी। हम्म। तो क्या एडवाइस आप देना चाहोगे 24 और 25 के एस्पिरेंट्स को सेपरेटली? सो 24 के एस्पिरेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूँगा, लाइक मैं जो आज डेट है उससे 1 साल बाद, 1 साल पहले मैं देखूँ तो मेरे जो जेई मेंस की डेट थी वो इसी हफ्ते में आई थी। इस जिस बार तो पहले से आ गई है। हाँ हाँ, इस बार थोड़ा पहले से आ गई थी। तो जेई मेंस की डेट जो है हमारी हमारी इसी हफ्ते में आई थी। तो इतना प्रेशर का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था, नॉट जस्ट घर में, कोचिंग में। आई मीन इवन टीचर्स को देखकर ये लगता था कि यार हाँ, इन्हें भी 1 महीने में रिवीजन कराना है, इन्हें भी, इन पर भी स्ट्रेस है, हम पर तो था ही। तो बेसिकली जो एडवाइस है वो, मतलब जो आपको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि प्रेशर सिचुएशन है, लेकिन इसमें हमें वो नहीं करना, हमें बॉटल नहीं करना। हमारे इंडियंस में थोड़ा ये होता है कि यार प्रेशर कंडीशन आई, थोड़ा परफॉर्मेंस गिर गई। तो देखिए 2 साल आपने बहुत मेहनत करी है, 2 साल बहुत मेहनत होती है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी इवेंट के लिए। तो आप जो अभी हैं उस, क्योंकि अब देखिए प्रेशर आने वाला है, क्योंकि जेई में टाइम रह गया है कम। तो आप ऐसा ना होने दें, चाहे आपके अभी मार्क्स कम आ रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि मार्क्स इससे कम हो जाए, राइट। प्रेशर में बॉटल करना इंडियंस की हैबिट है, मैं जानता हूँ, वर्ल्ड कप फाइनल में हमने यही किया है। यही हाँ, कॉन्फिडेंस लेकिन लेवल ही नहीं था स्टार्टिंग से। एग्जैक्टली। तो बस आप कम से कम अपना जो अभी का लेवल है उसे मेंटेन कर लें, वही बहुत है, क्योंकि अभी बहुत आने वाले हैं जिनका लेवल थोड़ा गिर जाएगा पहले से। तो अगर आप अपना लेवल मेंटेन भी कर लेते हैं तो वो भी अभी जो सिचुएशन है उससे आपको बेटर सिचुएशन पे जेई के रिजल्ट के दिन या कॉलेज सिलेक्शन के दिन पहुंचा देगा। और 2025 वालों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि देखिए अभी आपका 11th ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो 12th में से बहुत लोग होंगे जो कहेंगे यार जी 12th बर्बाद हो गया, हाँ सॉरी 11th बर्बाद हो गया यार, मतलब हमारा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रोटेशन नहीं कर पाए, फिर केमिस्ट्री में पी ब्लॉक आ जाता है, पी ब्लॉक 1 और एस ब्लॉक वो रह जाता है। मतलब बेसिकली जो सिलेबस है वो आप अपनी टॉप प्रायोरिटी रखिए कि 11th में ही 11 निमट जाए। एंड लेट मी टेल यू, 11th में ही अगर आपका पूरा 11 ठीक हो जाएगा ना, आई मीन आपका कोई खास बैकलॉग नहीं बचेगा। बैकलॉग तो रह जाएगा, बैकलॉग रह ही जाता है और वो लास्ट डे तक रह जाता है। लेकिन अगर 11th में आपने कोचिंग के साथ और उसका एक थोड़ा जो मटेरियल होता है लेवल 1 भी कर लिया, तो यू कैन से यू आर अमंग्स द टॉप 5% हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जे राइट नाउ। और बाकी सारे एस्पिरेंट्स को मैं ये कहूँगा, देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया जो है वो सबसे बड़ा किलर बन सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि 2 साल की जो आपकी जर्नी है, 2 साल की अगर आपने जर्नी पूरी कर ली ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है जेई में सक्सेसफुल होने से।
रोक क्या सकता है ना, वो है डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन आज के दिन सोशल मीडिया के अलावा कुछ है नहीं ज़्यादा, राइट? तो सब लोग मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स जो होंगे आज, उनके तो खैर इंस्टाग्राम वगैरह पे अकाउंट्स होंगे नहीं। अगर किसी के हैं भी, तो ये वीडियो पॉज करो और अभी डिलीट कर दो। बाद में बना लेना इंस्टाग्राम का अकाउंट। मैंने भी फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर ही बनाया यहाँ आके। लिखता होगा ना नाम क्या गया आईटी। हाँ, नहीं वो तो खैर मैंने नहीं लिखा, लेकिन यू नो अभी वो पहले ही बना लेता तो आईटी दिल्ली लिख भी ना पाता। लिख भी नहीं पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वीडियो गेम भी थोड़ा मुझे लगता है, वीडियो गेम, हाँ वीडियो गेम्स भी डिलीट कर देना। क्योंकि आजकल बच्चे कुछ ऑनलाइन टेस्ट देने के या ऑनलाइन पढ़ने के बहाने वो मम्मी पापा को दिखाने के लिए कंप्यूटर खोल लेते हैं, ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो बैक स्क्रीन पे वो चल रहा होता है, हाँ गेम चल रहा होता वही। है ना। तो बस हाँ, ये और बताइए कि कनेक्ट विद टीचर्स इन लास्ट मंथ बिफोर द एग्जाम एंड गोइंग टू एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट है और किस लेवल तक होना चाहिए, और आपका कैसा रहा था? देखिए, मेरा तो खैर एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो काफ़ी अच्छा था। मेरे फिज़िक्स के मेंटर सौरभ वार्ष्णेय सर थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की लास्ट मंथ में। आई मीन नॉट जस्ट आंसरिंग माय फ़ोन कॉल्स एंड क्लियरिंग डाउट्स। अगर मैं ये कहता था कि सर ये थोड़ा टॉपिक वीक लग रहा है मुझे, मैं आपको सही बताऊं, मैंने जे एडवांस दे दिया, मेरा अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स ठीक नहीं हुआ, ठीक है? तो आई मीन तो जो बाकी जो जैसे यही था, फ्लूइड मैकेनिक्स था और फिर थोड़ा रोटेशन था। मैंने कहा यार सर मज़ा नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने फिर मेरे साथ एक पर्सनलाइज्ड भी काफ़ी सेशंस लिए। तो लाइक मैं तो किसी भी तरीके से ही नहीं कह सकता कि VMC neglected me. VMC did the best behavior to be in the last month, to say so. ऑल्सो लास्ट मंथ में क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम शायद लास्ट मंथ ही होता है। शायद क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो इसलिए क्योंकि सिलेबस सब कंप्लीट कर सकते हैं। रिवीजन जो है ना, रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जेई में। क्यों? क्योंकि ठीक है 2 साल का वो है, सिलेबस है, 100 चैप्टर्स हैं, 100 चैप्टर्स हैं। वो 100 चैप्टर्स आप पढ़ तो सकते ही हैं, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। यूट्यूब पे जाइए, VMC के ही यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स हैं वैसे तो, मतलब यूट्यूब पे जाइए, कोई भी चैप्टर जो है आप 2-3 दिन में निपटा सकते हैं और उसके थोड़े प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपका पूरा टॉपिक जो है 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा जेई का, राइट? लेकिन लास्ट मंथ में जब जेई आने वाला हो, वो 100 चैप्टर्स की जो सारी नॉलेज है और आपके दिमाग में कंसोलिडेटेड हो, वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जेई ये आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि आपने 100 चैप्टर किए नहीं किए। उसने तो ये कहा है मैंने बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर दे दो और IIT चले जाओ। तो इसमें कंसोलिडेशन ऑफ द टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही जो है वो रिवीजन से होता है, और रिवीजन सबसे ज़्यादा कंसोलिडेट हो ही लास्ट मंथ में पाता है। तो इसलिए उसमें मेंटर की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको ये बताएगा, जो आपकी जो क्लासेस जिसने आज तक ली हैं वही आपको ये बताएगा कि तुम्हारा वीक टॉपिक ये है, या तुम्हारा इस टॉपिक में थोड़ा स्कोर कम हो रहा है तो ऐसा करो, इसके लिए ये बुक कर लो, ये क्वेश्चंस टाइप प्रैक्टिस करो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो मैटर करने लगती हैं लास्ट में। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब जितना मैं समझ रहा हूँ और जो हम भी मानते ही हैं जी। कि पूरी प्रिपरेशन वर्सेस जो लास्ट के टाइम है उसमें लास्ट का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और टीचर से या मेंटर से डिस्कनेक्ट होना इस समय पर काफ़ी लीथल हो सकता है, राइट? तो आप अब IIT पहुंच गए हो जी। अब आगे क्या करना चाहते हो? सर अभी देखिए, IIT दिल्ली मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोर करने की बेस्ट जगह है। आई मीन एक्सप्लोर हम अभी कर सकते हैं, तो सारी करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करके देखते हैं व्हाट्स द बेस्ट। जी। So thank you for being a part of this podcast and sparing time and coming all over here. We wish you all the best for your future.
बहुत बहुत धन्यवाद सबका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, और हमारे चैनल से बने रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।